लास्ट क्लास में लास्ट क्लास तो ख़ैर हमारी कल नहीं हुई थी। उससे पहले हमने ग्रामर पढ़ा था और हम लोकेशन पढ़ रहे थे। फिर क्लास की टाइम ख़त्म हो गई तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने टाइटल्स पढ़े थे, कैसे किसी को एड्रेस करना है, मिस्टर, मिसेस, लेडीज़ एंड जेंटलमैन कैसे बोलना है, वो पढ़ा था। एक्सरसाइज़ेस हमने किए थे। अ, आज हम लोकेशंस पढ़ेंगे। लोकेशंस यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट सिटीज़ को और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को डच में कैसे बोला जाता है। पहले मुझे बताएं, किसी का कोई सवाल है गुज़श्ता लेक्चर्स में से? आज का बहुत सिंपल होगा। क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उसके अलावा वे फ्रागन पढ़ेंगे, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, हु, ये सब कैसे बोलते हैं इंग्लिश में। वे फ्रागन यानी WH क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और उसके अलावा और क्या है आगे? लोकेशंस के बाद वे फ्रागन के बाद हमारे पास ओके, सारा वेफ्रागन है। वेफ्रागन के बाद हम डेज़ और मंथ्स पढ़ेंगे। डेज़ और मंथ्स को कैसे बोलते हैं डच में। और आखिर में अगर टाइम पढ़ा, हम टाइम भी पढ़ेंगे कि टाइम को कैसे बोलते हैं डच में। कि अभी 5 बज रहे हैं, 5:30, पौने 10, इस तरह के जो टाइम्स है साइट को हम कैसे बोलेंगे। ये आपका होमवर्क था। ओके, anyone who's recording can start the recording now. We are studying today locations. Many geographical locations of the world have German names that are identical to their English names, and some are similar but still quite recognizable, and others are completely different in form. Let's look at some of these locations. कह रहे हैं कि जैसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज, वैसे ही थोड़ा बहुत डच में भी बोला जाता है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं उनमें से। कॉन्टिनेंट्स यूरोप को ओइरोपा, ओइरोपा, यूरोप, आसियन, एशिया को, अफ्रीका या अफ्रीका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिस, अंटार्कटिका। हमेशा याद रखिए कि जो ए की आवाज़ है वो आ होती है डच में और ई की आवाज़ ए होती है। तो आपने उस हिसाब से पढ़ना है। यूरोप, ओइरोपा, एशिया, आसियन, अफ्रीका, 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 नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूथ अमेरिका, एंटार्कटिका, अंटार्कटिस। ये हमारे 6 कॉन्टिनेंट्स हैं। इसको डच में ऐसे बोलते हैं। यूरोप को ओइरोपा, एशिया को आसियन, अफ्रीका को अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका को नॉर्थ यूथ अमेरिका, अंटार्कटिका को अंटार्कटिस। देन हमारे पास कंट्रीज है। कुछ कंट्रीज को लैंड कार्टे, मैप को कहते हैं। हमने ये सारी वोकैबुलरी पढ़ी हुई है, तो आप कोशिश करें कि जहन में भी रखें। और लैंडर, लैंड का प्लूरल है लैंडर, कंट्रीज, लैंड कंट्रीज, लैंडर कंट्रीज। जर्मनी, डोइचलैंड। जो जो लैंड काटे हैं ना वो किसको कहते हैं? मैप, नक्शा। दी यूएसए, डी यू एस आ, यूएसए, USA, the United States of America, die Vereinigten Staaten von Amerika, die United States of America, die Vereinigten Staaten von Amerika। इंग्लैंड को एंग्लैंड बोलते हैं, फ्रांस को फ्रांक्राइश, फ्रांक्राइश,
Great Britain, Großbritannien, Großbritannien, Italy को Italian, नॉर्वे, नॉर्वेगन, पोलैंड को पोलन, रशिया को रूसलैंड, स्पेन को स्पानियन, noch einmal, Germany, Deutschland, the USA, die USA, the United States of America, die Vereinigten Staaten von Amerika, England, England, France, Frankreich, Frankreich, Great Britain, Großbritannien, Großbritannien, Italy, Italian, Norway, Norwegian, Poland, Poland, Russia, Russland, Spain, Spanien, Deutschland, die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, England, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Polen, Russland, Spanien. Noch einmal bitte. Deutschland, die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, England, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Polen, रूसलान, स्पानियन। ये कुछ कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज की लिस्ट है जो यूरोप में ही है, आई गेस सो। नो, नहीं, यूएस यूरोप में नहीं है। देन कुछ सिटीज, स्टेट, सिटीज को कहते हैं स्टार्ट, सिटी को कहते हैं, इसका सिंगुलर स्टार्ट है, सिटी, और स्टेट सिटीज। बर्लिन, बर्लिन, हाम्बुर्ग, हैम्बर्ग, लंदन, लंदन, Madrid, Madrid, Moscow, Moscow, München, Munich, Paris, Paris, Rome, Rome, Warsaw, Warsaw, Washington, Washington। Städte, cities, कुछ cities को कैसे कहते हैं डच में, जो आपके बुक में आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रोनाउंसिएशन मतलब वैसे ही है, लेकिन जैसे जहाँ पे ए है उसको आ कहते हैं, और ऊमलाउ को दूसरे तरीके से कहते हैं, और जहाँ पे एस एस है वो एस सी एच करके शाह हो जाता है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंट है, इतना नहीं है। बर्लिन, हाम्बुर्ग, लंदन, मैड्रिड, मॉस्को, म्यूनशन, पेरिस, रोम, वार्शाउ, वॉशिंगटन। अभी कॉन्टिनेंट ले कंट्रीज और स्टार्ट या सिटीज को दोबारा एक दफ़ा पढ़ेंगे, एंड देन आई विल कॉल वन और टू ऑफ यू टू रीड। फिर उसके बाद हम थोड़ा एक दो सेंटेंसेस भी इस पे बनाते हैं ताकि हमें और सही से याद रह जाए। कॉन्टिनेंटा, कॉन्टिनेंट्स, यूरोपा, यूरोप, आसियन, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, Süd Amerika, South America, Antarktis, Antarctica. Länder, country, Deutschland, Germany, die USA, die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, die United States of America, England, England, Frankreich, France, Großbritannien, Great Britain, Italian, Italy, Norwegian, Norway, Poland, Poland, Russland, Russia, Spanien, Spain, Spanien, Spain, Städte, cities,
Städte, cities. Berlin, Berlin. Hamburg, Hamburg. London, London. Madrid, Madrid. Moscow, Moscow. München, Munich. Paris, Paris. Rome, Rome. Warsaw, Warsaw. Washington, Washington. अब एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने. When you wish to say that someone something is in a certain location, use the German preposition in. मैम हमें Paris ist. वो जो लिखाई है ना वो नजर नहीं आ रही. कौन ये से तो नहीं लिखा आ है? रही शायद. जो लेसन है बुक. स्क्रीन मेरी नजर नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है. He must have an internet issue. No, it is visible. ओके. Okay, I think you should Yeah. rejoin. When you wish to say that someone or something is in a certain location, use the German preposition in. Locations के लिए हम prepositions in use करते हैं. Prepositions आप A1 में नहीं पढ़ोगे, बट इट्स लाइक आप लोग लोकेशंस पढ़ रहे हो तो उसमें कहा है कि आप जब लोकेशन के लिए सिटीज कंट्रीज के लिए सेंटेंस बनाते हो तो इन लगा के बनाते हो. Paris ist in Frankreich. Paris is in France. Paris is in Frankreich, France. Then mein Vater wohnt in Berlin. Mein Vater, my father, wohnt, lives in Berlin, in Berlin. So, can anyone volunteer to read the continent and lander? Yes, Yusuf Khan, with Shun. उसके बाद फिर बिल्कुल नसीम आप. Continent, Europa, Europa? Europa, ASEAN, Mhm. Africa, North America, South America, Antarctic, Länder, Deutschland. You also want me to read some translation? DUSR. DUSR. Die Vereinigten Yeah. Staaten von Amerika. Yeah, good. England, Frankreich, Frankreich. ए हमेशा Groß, आ होता है. Frankreich, Groß Britannien, Sehr gut. Italien, Norwegen, Polen, Russland, Spanien. Sehr gut, danke sehr. गुलनसीम आप लैंडर और स्टेट दोनों करें. Länder, Deutschland, die USA, die Ah. Vereinigten, die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, England, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Polen, Russland, Spanien. Sehr gut. Städte, Berlin, Hamburg, London, Madrid, Moscow, München, Paris, Rome, Warsaw, Washington. थैंक यू सो मच. ये सिंपल है तो इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अब एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज से आपको याद भी रहेगा, आप लिखोगे भी. तो जब लिखता है बंदा तो पढ़ के दिमाग में पढ़ के लिखता है तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. Using the names and locations given, write brief sentences that tell where someone is and then where that person lives. आप लोगों को बंदा दिया गया है और उसकी कंट्री दी गई है. आपने बस फगाओ बावर, ये कोई मिस बावर है, इटली से है, तो इसके लिए हमने 2 सेंटेंसेस बनाने हैं. एग्जाम्पल या सैंपल हमारे सेंटेंस के ऊपर है. Herr Braun ist in Deutschland. Mr. Braun is in Deutschland. Herr Braun wohnt in Deutschland. Mr. Braun lives in Deutschland. अब यहाँ पे फ्राउ बावर है, इटालियन. सैंपल के मुताबिक हम कहेंगे कि फ्राउ बावर ist in, थोड़ा इस तरफ लिख देती हूँ, in Italian. Frau Bauer is in Italy.
Frau Bauer wohnt in Italien. It's simple. Frau Miss या lady Bauer उसका नाम is in Italian Italy. Miss Bauer lives in Italy. Miss Bauer is in Italy. Miss Bauer lives in Italy. Want lives को कहते हैं wonen हमारा उसका infinitive होगा. अच्छा अभी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है और आप लोगों के पास 5 मिनट है. ठीक है आपसे जितने भी होते हैं आप कमेंट में भी लिख सकते हो और फिर अगर बुक पे अपने सॉल्व करना है बुक पे भी सॉल्व करो फिर हम 5 मिनट के बाद सब मिलके करेंगे सॉल्व. गो अहेड वाइट बेटा. Does anyone have a question? Yes, Hafsa? From the exercise, we can only see the second and the third one. Create या फिर ये बहुत छोटा हो जाएगा. But you have the book. I have sent in the PDF of the book in the WhatsApp like long ago. अभी आपको दिख रहा है मुझे लगा ये छोटा हो जाएगा तो आपको दिखेगा ही नहीं इस वजह से. Can you guys see this? Is this visible? It's too small. That's why. तो ये आप लोग 8 तक करो बाकी के तो अगर बुक से देख सकते हो तो बुक से लिखो तो इट वुड ग्रेट अदरवाइज फिर मैं 4 मिनट बाद नेक्स्ट पेज कर देती हूँ. Hafsa Shakil, die Kinder ist in Russland. Hafsa, ihre Sätze ist nicht recht. Das ist falsch. Die Kinder ist Plural. Dann vor Plural wir haben sind, nicht ist. Die Kinder sind in Russland. हमने sein Verb पढ़ा था ना. Es ist, aber sie sind. तो ich bin, du bist, es ist, sie sind होगा. Die Kinder, the children है. Die Kinder ist in Berlin. सब ने वही गलती की. हफ्सा इकबाल ने सही किया. Die Kinder sind in Russland. Die Kinder wohnen in Russland. Sehr gut. Ich wohne in Berlin. Ich का तो यहाँ पे पूछा ही नहीं है. Der Diplomat ist in Nordamerika. Guys, Diplomat का D कैपिटल आएगा. नॉर्थ अमेरिका का N कैपिटल आएगा. नाउन सेंटेंस के जहाँ पे भी आता है तो कैपिटलाइज होता है. अगर आपको पता है ठीक है टाइपिंग में वैसे करते हैं लेकिन नॉर्मली आप उसको कोशिश करें कि कैपिटल लिखे बिकॉज सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा. हफ्सा शकील, der Diplomat ist in Nordamerika. Sehr gut. Der Diplomat wohnt in Nordamerika. Gut. Ein Richter ist in Rom. Sehr gut. Ein Richter wohnt in Rom, die Kinder sind in Russland, mein Mann ist in Afrika, mein Mann wohnt in Afrika, der Diplomat, sehr gut. Die Kinder sind, okay, यहाँ पे same गलती, Richter. Okay guys, let's solve together. Zusammen. Zweiter ist die Kinder mit Russland. Die Kinder ist, die Kinder का क्या मतलब है? कोई मुझे बता सकते हैं? Children. The children. The children. Das Kind, a kid या a child, die Kinder, the children. Die के साथ हम plural के साथ हम sind लगाते हैं. Die Kinder sind. The children are. The children is नहीं होता. Die Kinder sind in Russland. Dann es ist die Kinder wohnen in Russland. आप लोग इसी वजह से मैंने उस पे ज़्यादा टाइम दिया था वर्ब कॉन्जुगेशन और उस चीज़ों पे उस पे तकरीबन हमारी 3 क्लास हुई थी तो आप उसको प्रैक्टिस में भी लाओ.
हमने पढ़ा था कि ich wohne, du wohnst, es wohnt, sie या wir wohnen. यहाँ पे जी है, दे है, तो जी के साथ wohnen आएगा और जी के साथ जिंद आएगा। वो चीज़, इन चीज़ों का आप थोड़ा ख्याल रखो। यही तो होती है कि मतलब इन्हीं चीज़ों, वोकेबलरी तो आप रट सकते हो, पर ये चीज़ें, इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ये आप याद रखा करो ये चीज़ें। Der Diplomat Nordamerika, der Diplomat ist in Nordamerika। कैपिटलाइजेशन का भी गाइस आप लोग ख्याल रखो। Der Diplomat wohnt in North America. Guys, help me. Ein Richter, रिश्टर जज को कहते हैं। इसका कोई बताएगा मुझे इसका कैसे होगा? Ein Richter ist in Rome. Ein Richter ist in Rom. Weiter. Ein Richter wohnt in Rom. Wohnt in Rom. Sehr gut. Then कोई और इसको बता सकता है? Frau Professor Schneider, München. Bitte schön. किसने हाथ रेस किया? Frau Professorin Das ist okay. Sehr gut. Frau Professorin Professorin Schneider. Isn't But why are we changing it to Professorin? because es ist Frau. No, but it's Mrs. Professor Schneider probably. It's Mrs. Schneider probably. Yeah, you're It good. should not change. Yeah. Okay, ये इस Schneider प्रोफेसर Schneider है, लेकिन वो उसकी बीवी है, तो Frau होगा, Mrs. Professor Schneider. Schneider उसका खुद का नाम नहीं है. Das ist why. Professor Schneider ist, in bitte schön, ist in München. ist in München. Frau Professor Schneider wohnt in München. Sehr gut, Frau Professor Schneider wohnt in München. Did somebody raise the hand? Dear Director, Next is der Direktor Europa. Der dear Director, Europa. Der Direktor ist in, बताओ guys, Europa. Europa. Der Direktor Wohnt wohnt in Europa. Europa. Frankreich. Meine My Frau wife Frau ist in Frankreich. Sehr gut. Meine Ist in Frau Frankreich. ist, my wife is in Frankreich. Frankreich, France. Meine Meine Frau Frau wohnt in Frankreich. wohnt in Frankreich. My wife lives in Frankreich. Achter ist mein Mann, Afrika. Mein Mann is my husband. Ist in Mein Mann ist in Afrika. Mein Mein Mann wohnt wohnt in Afrika. Ihre Bruder, Herr Bruder, ihre ist in Bruder ist in Warschau. Ihre Bruder wohnt पिता नाम in Warschau. in Warschau. What's the meaning of Warsaw? Warsaw, Warsaw, must be L.
country or a city? I don't know. कोई सिटी होगी। City. It is a city. It's a city, maybe in Europe. Yeah, in Poland. Okay, it's a city in Poland. Right. Ihre Tochter ist Spanian. Ihre Tochter. O Sind umlaut in है, सिर्फ Spanien. O है. क्या होगा? It's O umlaut. Oh, I don't have O umlaut in my keyboard. That's Okay. why. Okay. Yeah. Ihre Tochter sind in Spanien. Sehr gut. Ihre Tochter sind. Sind क्यों आया? ईयर के साथ Your daughters. Your include daughters. अगर वो प्लूरल Ist. ओ umlaut है sind आ जाएगा. Sind Spanien? Sind in Spanien. Sind in Spanien. Ihre Tochter. Wohnen in Spanien. Tochter wohnen in Spanien. Sehr gut. Danke sehr. Vielen Dank, alles. अभी यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है बट वी गोना स्किप इट बिकॉज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट सेम चीज़ें रिपीट हो रही है मतलब सेंटेंसेस ही बनाने हैं जुहाउजा पे जुहाउजा एट होम को कहते हैं Die Dame ist zu Hause, the lady is at home, der Herr ist zu Hause, the gentleman is at home. आगे हमें बताया हमने pronouns already कर लिया है meine Tochter sie होगा sie ist zu Hause, ich bin zu Hause, diese Frauen sind zu Hause. तो हमने sie sind zu Hause हमने कर लिया है कि ich के साथ bin आएगा meine Tochter लड़की है तो वो लड़की को हम she कहते हैं she को sie कहते हैं diese Frauen the woman को they कहते हैं उसका plural तो हमने ये already कर लिया है so we want in the class take time for that okay guys अभी हम Wayfragen पढ़ेंगे Wayfragen is WH question let me change my screen for you Wayfragen WH क्वेश्चन को कहते हैं जैसे इंग्लिश में हम लोग what, who, where, why, W और H से आता है ये ऐसे वर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस बनाने के लिए हम पूछते हैं जैसे what is your name तो what क्या है एक क्वेश्चन वर्ड है इनको WH क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में उसको Wayfragen कहते हैं W फ्रागन क्वेश्चन who को where why को warum कभी कभार wieso भी कहते हैं अब हम warum कहेंगे भी what was where वो how we when हम आज 6 Wayfragen पढ़ रहे हैं 6 Wayfragen वर्ड 6 WH question word where who warum why was what वो where we how when आप लोगों ने इन पे सारे ऑलरेडी आपने सुना होगा वो wants do वो nennen sie where do you live वो here comes do अच्छा वो अलग है we heißen sie how are you called yeah what is your name तो where और who के where और वो के दरमियान शुरू में आपसे मिक्स होगा लेकिन इनको आप जहन में रखो where who को कहेंगे वो where को कहेंगे where वो where who वो where warum why was what we how when अभी हम क्वेश्चंस हम इसके लिए सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें और ज़्यादा याद हो जाएगा where who warum why was what वो where we how when okay can anybody read this for me ये सारा पैराग्राफ he is in the library yes Gulnasim The interrogative word wo where inquires into the location of someone or something. If the answer to such a question uses the German preposition in, but the location is not a broad geographical name,
like continent, country, or city. The definite article must accompany the preposition. With masculine and neuter nouns, the form used is im in the contraction of in them. And with feminine noun, the form used is in der, in the. Wo sind die Kinder? Where are the children? Sie sind im Park. They are in the park. Wo ist der Richter? Where is the judge? Er ist in der Bibliothek. He is in the library. थैंक यू सो मच। यहाँ पे डाटिव केस आ गया है, वो हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम वे फ्रागन पढ़ रहे कि हम WH क्वेश्चन को अपने सेंटेंस में यूज़ करना हमें आना चाहिए। या वो भी हु को कहते हैं, और वो ही भी तकरीबन वो भी वियर को कहते हैं, और वो ही भी वियर को कहते हैं। अब वो और वही आप किसी से उसके कंट्री, बिग लोकेशन, बिग जियोग्राफी या ब्रॉड जियोग्राफिकल नेम उनसे पूछते हो, जैसे वो कौन से कंट्री से है, कौन से कॉन्टिनेंट से, कौन से सिटी से है, आप उसके लिए कहते हो वो ही कॉम्स डू, वो ही कॉमन जी। अब आप किसी को अगर पूछते हो कि तुम कहाँ हो इस वक्त, या कि ये चीज़ कहाँ पे है, उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं, वो बिस्तु। शुरू में जब हमने अपना इंट्रोडक्शन भी किया था, तो हमने पूछा था वो हियर कम्स टू, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर यू कम फ्रॉम। तो वो हियर भी वेयर को कहते हैं, अगर वो हियर बिग लोकेशंस के लिए यूज होता है। सो अभी यहाँ पे वो हम पढ़ रहे हैं, वो sind die Kinder, where wo sind are die the Kinder children, wo sind die Kinder, where are the children, sie sind im Park, they are in the park. Wo ist der Richter? Where is wo ist der Richter, the judge? Er ist in Bibliothek. He is in the library. अभी हमारे पास ये अच्छी बात है, इस बुक में एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइजेस से हमें और हेल्प होगी। 10 let me see how many we have, yeah 9, we have 9। पहला इन्होंने खुद किया है, ये पहले 2 हम करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट पेज मिलके करेंगे। Using the word given, write a question using the first word in parentheses that asks where someone or something is. Use the second word in parentheses to answer the question with the German preposition in. Frau Becker, die Schule. Mrs. Becker, die Schule, die School. Wo ist Frau Becker? Where is Mrs. Becker? Frau Becker ist in der Schule. Frau Becker ist in der School. Ihre Mutter, der Keller. Ihre Mutter, your mother, Keller, basement को कहते हैं। वो ist Ihr Mutter. sehr gut. Wo ist Ihre Mutter? Where is your mother? Meine Mutter Ist in Toabi. ist Im Keller. im Keller. मैम देर नहीं आएगा इन देर Wait a minute. मैस्कुलिन के लिए हम im यूज करते हैं, फेमिनिन के लिए in them, और न्यूट्रल नाउन के लिए with feminine the form used in feminine nouns the form is used in they आएगा। Okay, I'm not sure what is the gender of Keller. मैम Let me क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना देयर केलर। okay फिर im होगा, क्योंकि मैस्कुलिन के लिए the form is used im Keller, im der Keller भी कह सकते हो। Wo ist Ihre Mutter? Meine Mutter ist in der Keller. My mother is in the Keller. Mein Bruder, Garage. My brother, the garage. Wo ist meine Bruder? Mein Bruder. Mein Bruder?
Mein Bruder ist in der Garage. Garage. इसी तरह मार्टिन und Angela die Stadt. Martin and Angela city में है. पहले हम So पूछेंगे वो sind garage should be D. Garage should be D. D-I-E. नहीं it is D. No? नहीं ये dative केस है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे फेमिनिन Okay. डेयर में हो जाता है बाद में वो हम बाद में पढ़ेंगे ऊपर भी बताया गया है बट अभी फिलहाल हम सिर्फ वे फ्रागन पढ़ रहे हैं वो sind के ऊपर देखो डी शूले होता है यहाँ पे भी डेयर शूले होता है वो वे फ्रागन में ये हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है तो सेकंड ऑब्जेक्ट जब हमारे सेंटेंस में आता है तो डाटिव केस हो जाता है तो जो आर्टिकल्स है हमारे थोड़े से चेंज हो जाते हैं हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं अब हम नॉमिनेटिव केस में पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ एक नाउन होता है और फिर हमें नहीं पता हमारे पास ऑब्जेक्ट है हमें नहीं पता हमारे पास सेंटेंस में और क्या है हमें बस पता है हमारे पास एक नाउन है meine Mutter mein Bruder die Mutter die Frau das Kind लेकिन जब आगे हम जाके पढ़ेंगे अकुजाटिव केस पढ़ेंगे डाटिव केस पढ़ेंगे जिसमें सेंटेंसेस हमारे लंबे लंबे हो जाएंगे तो हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है फिर जब ऑब्जेक्ट आएगा तो डी मूटा कभी कभार डेया मूटा हो जाता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे तो फिलहाल हम सिर्फ वे फ्रागन पढ़ रहे हैं कि वे फ्रागन हम अपना सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं मतलब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि WH क्वेश्चन हमें आए कि किस तरह हम क्वेश्चंस पूछते हैं डॉइच में मार्टिन एंड एंजेला 2 पर्सन हो गए हम वेयर आर 2 पर्सन के लिए कहेंगे वेयर आर मार्टिन एंड एंजेला वो sind मार्टिन und Angela where are Martin and Angela guys क्या होगा इसका आंसर Martin und Angela sind in der Stadt. Martin und Angela sind in der Stadt ओके गाइस अभी आपके पास 4 5 6 7 8 9 9 तक आप करें 5 मिनट के बाद फिर हम सारे मिल के करेंगे एयर डी Kirche मैं थोड़ा सैंपल भी दिखा देती हूँ आपको ताकि Petition guys 5:45 पे we'll do it together वो Zaid sehr gut ihr seid in der Kirche sehr gut Thomas das Kaffee
गाइस यस सबने कर दिया वो इज ein Onkel mein Onkel ist और दी खिरशा खिरशा चर्च को कहेंगे या तुम सब वो या के साथ हम क्या लगाते हैं माई और राइट बताते जाओ गाइस मुझे Wo seid ihr? वो आइडिया Ihr seid in der Kirche. तुम सब कहाँ हो तुम सब चर्च में हो देन थॉमस दस काफे थॉमस और कैफे वो Ist Thomas. वो इज थॉमस वेयर इज थॉमस थॉमस कहाँ है थॉमस कैफे में है Ist im थॉमस Cafe. इज इन कैफे फिर हुआ हम दस वन जिमा वन लिविंग जिमा रूम को कहते हैं वो Sind wir. वो sind wir हम कहाँ पे है वो sind wir where are we sind im Im Wohnzimmer. Wohnzimmer wo sind wir हम कहाँ पे है वो wir sind are wir हम wir sind wir sind im Wohnzimmer हम Wohnzimmer में है हम for the neutral noun लिविंग रूम in या im दोनों सही है ठीक है yes Maham did somebody raise the hand यस मैम मेरा क्वेश्चन है जो फोर्थ पॉइंट है जो दी पीछे तो इसमें हमने इन दिया दी को दिया में हमने क्यों चेंज किया क्योंकि हमारे पास ये डाटिव केस है डाटिव केस हम आगे जाके पढ़ेंगे डाटिव केस जब हमारे पास आता है फेमिनिन डी डेया हो जाता है और डिया डेम हो जाता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे फुल लास्ट में क्लास के मतलब A1 के जी वो हाबन में नहीं होता नहीं हाबन में नहीं होता डाटिव केस में होता है हम अभी तक हमने सिर्फ नॉमिनेटिव पढ़ा है हम अकुजाटिव और डाटिव हमारा रहता है पूरा हमने अभी सिर्फ पढ़ा है कि फेमिनिन के साथ हम डी लगाते हैं न्यूट्रल के साथ 10 और मैस्कुलिन के साथ डेया लगाते हैं लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट अगर मैन है लेकिन ऑब्जेक्ट भी मैस्कुलिन है तो जब वो ऑब्जेक्ट होता है फिर क्या होगा वो हम आगे जाके पढ़ेंगे फिलहाल आप लोग अपना फोकस वो वेफ्रागन पे लगाओ क्योंकि इट्स गोना बी टू मच फॉर टुडेस क्लास Ich und das Esszimmer, Esszimmer, Dining Room, Essen, Eating Esszimmer, Dining Room. Ich, me. Ich के साथ हम क्या लगाते हैं? Ich, Bin. वो Bin ich. वो bin ich. Where am I? Ich bin Im Esszimmer. Ich bin Zimmer. I'm in the living room, dining room. Bauer, das Hotel. Mr. Dr. Bauer or Gentleman Dr. Bauer, das Hotel. Ist Herr Herr. Bauer या जो भी है इसका नाम एरिस्ट या के Herr Dr. Bauer ist Im Hotel. Im Hotel. das Hotel ja im Hotel. Dann wir haben letzte ist mein Onkel. Mein Onkel wo ist mein Onkel? मेरा अंकल कहाँ पे है? Mein Onkel Ist Ist im Garten. im Garten. Garten. मेरा अंकल गार्डन में है ओके अभी तक हमने वो पढ़ा वो का मतलब वेयर वो बिस्ट डू वेयर आर यू ich bin in
in meine Zimmer, I am in my room. वो bist du, वो बिनिश मैं कहाँ हूँ, तो वो वियर को कहते हैं। और जो इस प्रेजेंट है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। अगर हम तुम्हारा पूछेंगे, तुम कहाँ, वो बिस्ट दू, मैं कहाँ हूँ, वो बिनिश, वो लड़का कहाँ है, वो इस्ट एया। तो इस तरह होगा। हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। देन नेक्स्ट हमारे पास है वी। वी का मतलब हाउ, हाउ के केस में भी यूज होता है और व्हाट के केस में भी यूज होता है। वी जो है, वी हाइस्ट dear man, what is the name of the, what is the man's name, या कि how is the man called? The man heist her Brown, the man's name is Mr. Brown। उसी तरह हम एक एक सेंटेंस करेंगे ताकि हम सारे वे फ्रागन कर पाए। हेयर शूल्स, मिस्टर शूल्स, वी हाइस्ट मारिया, वी हाइस्ट डी फगाव हाइस्ट मारिया। शूल्स जो है मन है, हम इसको क्या कहेंगे, वी हाइस्ट Der देयर Mann. मन। उस लड़के का या उस आदमी का क्या नाम है। फिर सैंपल में क्या है, देयर मान Heißt हाइस्ट, Herr Schulze. या सिर्फ शूल्स भी कह सकते हैं। वो आदमी जो है मिस्टर शूल्स है। वी हाइस्ट, वी तो हमने पढ़ा, वी हाइसन जी, व्हाट आर यू कॉल्ड, या व्हाट इज योर नेम। वी हाइस्ट डू, तुम्हारा नाम क्या है। वी हाइस्ट वी, या हमारा नाम क्या है। तो वी हाउ का हाउ मतलब भी होता है व्हाट, लिटरल मीनिंग इसका हाउ होता है, लेकिन इसको व्हाट के सेंस में भी ये लोग यूज करते हैं। उसके अलावा हमने वस, हम वस पढ़ेंगे। वस का मतलब व्हाट है। वस इज डस, ये क्या है, व्हाट इज दैट। दस इज ein Kino, दिस इज मूवी थिएटर है। Das ist eine Bäckerei, this is, that is a bakery, या this is a bakery। Was ist das, what is that। Das ist ein Glas Bier, that is a glass of beer। Where is das, who is that, where is das, who is that। Das ist der Polizist, that is the police officer। Where is das? Who is that? Das ist die Tänzerin. That is the dancer. Tanzen, dancing को कहते हैं। Tänzerin, dancer को कहते हैं। Where is वो पढ़ा, we पढ़ा, was where पढ़ा। वो, who, we, how या what, was what, where, who। Was ist das? ये क्या है? Was ist das? What is that? Das ist ein Kino. That is a movie theater, a cinema. Was ist das? What is that? Das ist eine Bäckerei. That is a bakery. Was ist das? What is that? Das ist ein Glas Bier. That is a glass of beer. Where is das? Who is that? Das ist der Polizist. That is the police officer. Where is das? Who is that? Das ist die Tänzerin. That is the dancer. Where is das? Who is das? Der Verkäufer. That is the salesman. Can someone read this for me? ये वाला paragraph? Was और where का? यही page? Or should I call random? Yes, Gul Naseem. Bitteschön. The interrogative was what that something is or who someone is. For example, was ist das? What is that? Das ist ein Kino. That is a movie theater. Was ist das? What is that? Das ist ein Bäckerei. This is a bakery. Was ist das? Das ist ein Glas Bier. This is a glass of beer. Was ist das? Das ist der Polizist. This is a police officer. Where is das? Das ist Frau Schneider. Uh-huh. I don't know Should what I happened. start from again?
I'm so sorry. I don't know. हाथ ये कहाँ It's लगा? okay. हम्म, नहीं वेर्दन तो हमने नहीं पढ़ा. Bitteschön. Tut mir leid. Bitteschön, weiter bitte. Where is das? This is the Tangerine. This is a dancer. Mhm. Where is das? Das is der Verkäufer. This is a salesman. Thank you so much. इसी तरह एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करोगे. ये यूबुंग 4.6 आप करोगे. वर्सेस डस सब में पूछना है कि ये क्या है. जवाब में डस इज eine Kirche, das ist ein Mantel, जिस तरह दिया गया है. Das ist dir einfach, very simple. फिर when आता है. one का मतलब when है. The interrogative word one asks when something occurs. कब, when कब कोई चीज हो रही है. When is the party? When is the party? The party is heute. The party is today. When is das Concert? Where is the concert? Das Concert is morgen. The concert is tomorrow. When is the Examen? When is the exam? या Prüfung भी कहते हैं. Das Examen ist am Freitag. The exam is on Friday. When is Weihnachten? When is Christmas? Weihnachten is in December. Christmas is in December. Can someone please read the days of the week and the interrogative for me as well? Let me go first. Montag, Monday. Dienstag, Tuesday. Mittwoch, Wednesday. Donnerstag, Thursday. Freitag, Friday. Samstag or Sonnabend, Saturday. Sonntag, Sunday. Yes, Hafsa Shakil. The days of the week are Montag, Monday, Dienstag, Tuesday, Mittwoch, Wednesday, Donnerstag, Thursday, Freitag, Friday, Samstag or Sonnabend, Saturday, Sonntag, Sunday. वेरी गुड. आपने ये चीज याद करनी है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी. ठीक है. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag और Sonntag. मतलब week of the days आप days of the week याद करना है आपने. Anybody else like welcher Tag ist heute? Ja, was Tag ist heute? आज कौन सा दिन है? Heute Samstag. ist Dear, Samstag, Saturday. Welcher Tag ist morgen? What day is tomorrow? Sonntag. Sonntag. Sehr gut. Okay. मैम कल क्लास किस टाइम होगी वो पूछ लेना, हो कल या नहीं होगी. मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी. फिलहाल I need one more person. Hafsa Iqbal, I saw your hands raised. Can you read the one examples and the days of the week for us? All right. The interrogatives also. Mm-hmm. One is the party. When is the party? The party is heute. The party is today. When is das Concert? When is the concert? Das Concert ist morgen. The concert is tomorrow. Wann ist das Examen? When is the exam? Das Examen ist im Freitag. The exam is on Friday. Wann ist Nacht is Christmas? Weihnacht ist im December. Christmas is in December. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, and Sonntag. Samstag, Sonntag. Sehr gut. Okay, आज हमने मॉर्निंग को भी कहते हैं, टुमारो को भी कहते हैं. जैसे हम इंग्लिश में कल यस्टरडे को भी कहते हैं और कल टुमारो को भी कहते हैं. तो कुछ चीज़ें इस तरह है दोइच में. मॉर्गन टुमारो को कहते हैं और यस्टरडे को गेस्टर्न कहते हैं. आज हमने काफ़ी विकेबलरीज भी पढ़ी और आज हमने क्या क्या पढ़ा. हमने सबसे पहले वेफ्राग
वेव फ्रागन के 6 हमने WH क्वेश्चंस पढ़े, हमने कंट्रीज़ का पढ़ा कि कुछ कंट्रीज़ को, कुछ कॉन्टिनेंट्स को और कुछ सिटी हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और हमने डेज़ पढ़े, डेज़ ऑफ द वीक मंडे से फ्राइडे तक पढ़ा। बहुत सिंपल था, आप लोग खुद इसको रीड करके आओ। हम कल टुमारो हम क्या पढ़ेंगे, हम मंथ्स पढ़ेंगे, मंथ्स जनवरी से दिसंबर तक पढ़ेंगे, और हम टाइम भी पढ़ेंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम को कैसे बोलते हैं, 10 बजे हो रहा है रात के 1 बजे, सुबह के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, इसको कैसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। आप लोगों का होमवर्क मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ।